चलो, अभी बाकी हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज पता क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है यार। जब आपके पास किसी मीटिंग का लिंक आता है, जो मैं शेयर कर देता हूँ, किसी मीटिंग का पोस्टर आता है, तो स्पेशल अपनी टीम को कॉल करके मीटिंग के बारे में बताया था। क्लियर है बात? मेरे को लगता है आप में से किसी की भी टीम के 50-60 लोग तो है नहीं, अभी कॉल करने में भाई दिन ही निकल जाएगा पूरा ना। 2-4 लोग हैं सारे, ताकि आप बढ़िया से उनको कॉल करके आप मीटिंग के अंदर ऐड करवाया करो। और जो मंथ की प्लानिंग होती है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। समझे बात? पहले तो इस चीज को समझो कि मंथ की प्लानिंग होती क्या है। एक चीज का ध्यान रखना, देखो यार, किसी बहुत अच्छे इंसान ने बोला था, कहना अगर तुमने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। और वो बड़ी आदतों को नहीं बदलना पड़ेगा तेरे को, तुम्हें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो हमने हमेशा देखा होगा कि ना, अगर सड़क के बीच में बड़े गड्ढे हैं, वो तुम्हें दिख जाएंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है, वो तुम साइड से निकल जाओगे, कट मार के निकल जाओगे कुछ और। पर जो तुम्हारे सूज के अंदर अगर छोटा सा कोई कंकर चला गया, क्या लगता है वो आपको चलने देगा? बड़े गड्ढों से तो आपने साइड में मार लिया, आप साइड करके निकल गए, सारी चीजें आप कर रहे हैं, पर जो छोटे छोटे कंकर हैं जो आपके शूज के अंदर चले जाते हैं या पैरों के नीचे आ जाते हैं, दिक्कत बहुत देते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा बड़ी गाड़ियों के टायर पंक्चर कभी भी बड़े गड्ढों से नहीं होते, वो किसी छोटी सी कील से हो जाते हैं, छोटी सी बड़े क्या बोलते हैं पत्थर से हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो पूरी गाड़ी को रुकना पड़ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी जिंदगी है और आपको लगता है कोई आपको बहुत बड़ी चीज है जो आपको रोक रही है, नहीं। अगर आपने सिस्टम में ग्रो होना है तो आपको छोटी छोटी आपकी जो आदतें हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तब जाके आप इस सिस्टम में अच्छा पैसा कमाओगे, तब जाके आप ग्रो करोगे। समझे आप बात? पर हमें पता होना चाहिए हमारी वो आदतें कौन सी है, क्योंकि बड़ी आदतें आप सुधार सकते हो, सिंपल बात है। समझे आप बात? वो आपका सीनियर आपको बोल सकता है भी भाई इन चीजों को करो। बड़ी आदतों में क्या आ जाता है, इनविटेशन आपकी गलत है, तो वो आपका सीनियर आपको सही करवा देगा। फॉलो आपका सही नहीं है, वो आपका सीनियर आपको सही करवा देगा। समझे बात? आपकी क्लोजिंग सही नहीं है, वो आपका सीनियर करा देगा। पर छोटी छोटी आदतें पता कौन सी हैं? सेल्फ लर्निंग ना लेना। अभी आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, वो नॉलेज कैसे भर देगा? समझे बात? आप कॉलिंग ही नहीं करते हो, क्या वो आपकी कॉलिंग करवा सकता है? नहीं करवा सकता। आपकी टू डे लिस्ट पूरे दिन में आपने करना क्या है, वो आपका सीनियर थोड़ी सही करवा सकता है, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। टीम सिस्टम को आप कितना का टाइम देते हो, टीम के साथ हमने बात कैसे करनी है, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप को आपको खुद को अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, तब आप इस सिस्टम में पैसा कमा सकते हो। क्लियर है बात? अगर आप ये बोलोगे मैं एक झटके में चेंज कर दूंगी, एक झटके में ये हो जाएगा, नहीं। आपने देखा होगा हर एक बंदे को मैनेजर बनने में 1-1.5 साल का टाइम लगा है। समझा बात? किसी को 1.5 साल का लगा है, किसी को 2 साल का लगा है, किसी को, जहां तक कि कई लोगों को 4 साल में भी मैनेजर बनने में टाइम लग गया। पर मेरे को एक चीज बताओ, मैनेजर तो 120 सीसी होता है ना, या 150 सीसी होता है मैनेजर तो। पर किसी को 4 साल और किसी को 1.5 साल क्यों लगा? क्या क्या फर्क होगा उनके अंदर? सोच के देखो, ऐसा तो नहीं है जिनको 4 साल मैनेजर पे लग गए उनको फॉरएवर ने बोला भी तुमने भाई 250 सीसी से मैनेजर करना है, क्योंकि तू तो 4 साल से। 150 वाले को 60 सीसी तो नहीं मैनेजर करवाने के लिए बोल दिया फॉरएवर ने? नहीं। सभी पे मैनेजर सेम था। सभी का सुपरवाइजर आप देख रहे होंगे, कोई एक लड़का एक लड़की 2 मंथ पहले सिस्टम में आता है और 10 सीसी से अपना सुपरवाइजर करके चला जाता है। किसी को 6-6 मंथ हो चुके हैं और उनसे 2-2 सीसी नहीं डल रही। फर्क तो है। सही बात है। किसी की बिलिंग नहीं हो रही, कोई धड़ाधड़ बिलिंग करवा रहा है। कोई बोलता है सर इस सिस्टम में लोग नहीं आते, किसी के पास लोग ही इतने हैं भी वो बिलिंग ही एक दिन में 5-5 6-6 करवा लेता है, वो हर मंथ 10-10 सीसी डाल देता है। तो ये तो है नहीं अभी लोगों की कमी है, ये तो है नहीं अभी लोग बिलिंग नहीं करवाते, ये तो है नहीं अभी भाई भाई लोग 2 सीसी नहीं करते। फर्क क्या है, अभी लोग आपके साथ 2 सीसी नहीं कर रहे। फर्क क्या है, अभी लोग आपके साथ बिलिंग नहीं करवा रहे। तो सबसे पहली चीज, इस मंथ में आपने ये प्लानिंग नहीं बनानी भी मैंने भाई 50 सीसी करनी है, मैंने 20 सीसी करनी है। सबसे बड़ी चीज, आपने सबसे पहले ये प्लानिंग बनानी है भी मैंने सीखना क्या क्या। क्योंकि अगर आप सीखोगे, आप अपने आप को चेंज करोगे, तभी आप इस सिस्टम में पैसा कमाओगे। समझे बात? आपने हमेशा एक चीज नोट करी होगी, जब आप जॉब पे जाते हो, कोई भी जॉब होती है एनी, आप टीचर बनने चले गए, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप टीचर बन, आपकी वो टीचर की जो जॉब थी उससे पहले आप कुछ और होते हो, और टीचर बनने के टाइम पे आप कुछ और हो जाते हो। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपकी कोई जॉब नहीं, आप घर पे हो, आप कैसे रहते हो? शायद ऐसा नहीं पता, आप सुबह 6 बजे उठो,
चाय खाना पीना बनाया, क्या आप दोपहर में 12 बजे नहाते हो? सिंपल बात है। आप क्या पता कपड़े ही ना चेंज करते हो, वही जो घर में हमारे नॉर्मल कपड़े वही पहन के रखते होंगे। सही बात है ना? ना आप अलग कोई क्रीम लगाते होंगे, ना मेकअप लगाते होंगे घर पे, ऐसा कुछ तो नहीं करते। पर जैसे आप टीचर बन गए, आपकी कल को जॉब है, कल को आपने सुबह जाना है, क्या फिर भी आप सुबह 7 बजे उठोगे? नहीं, फिर आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। क्या आप वही सेम कपड़े पहन के वहां पे चले जाओगे? नहीं, आप कपड़े भी चेंज करोगे। दूसरी चीज है, आप दोपहर को 12 बजे नहाते थे, क्या आप ऐसा करोगे कि सुबह 8 बजे स्कूल चले जाओगे और रात दोपहर में 12 बजे आओगे घर पे दोबारा नहा के जाओगे? ऐसा होगा? नहीं, आप सुबह 7 बजे नहाओगे। अभी आप कोई क्रीम नहीं लगाते, मेकअप नहीं करते हो घर पे, फिर करके जाओगे या नहीं कर जाओगे? कैसे? पहले तो कुछ नहीं करते थे। तो एक चीज का ध्यान रखना भी, अगर हमें एक जॉब मिल जाती है तो हम उसमें इतनी सारी चीजें चेंज करते हैं, हम खुद के अंदर चीजें चेंज करते हैं, तब जाके हम उस जॉब पे जाते हैं। तब जाके हम, चाहे वो 5,000 की जॉब क्यों ना हो, नहा के जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे 2 बजे तक या 3 बजे तक बैठोगे। उस टाइम आपके घर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। क्या उस टाइम आपके घर में अगर रिश्तेदार आ जाएं, क्या आप वो जॉब पे छुट्टी मार के आओगे? नहीं आओगे भाई। आप पूरा 3 बजे ही आओगे। समझे बात? आपके घर में अगर आपका पड़ोसी आके बैठ जाए, क्या आप स्कूल से छुट्टी लेके आओगे भी? नहीं नहीं भाई, मेरा पड़ोसी मेरे घर पे आया हुआ है, मेरे को तो छुट्टी चाहिए 2 घंटे की। क्यों? क्योंकि मैंने तो बातें करनी है। अगर मैंने बातें नहीं करी वो तो नाराज हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा करोगे? नहीं करोगे। तो एक चीज सोच के देखो यार, जब हम स्कूल में, तो कई लोग ऐसे भी है जॉब के चक्कर में अपना कोई त्योहार भी छोड़ देते हैं, अपने किसी की शादी भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। आप 3 बजे आओगे तब जाके आप अपने बच्चों को देखोगे, तब जाके आप अपने बच्चों को संभालोगे, तब जाके आप घर की सफाई करोगे। ऐसी होता है, कॉमन सी बात है। तो मेरे को ये बताओ, जब आप फॉर एवर में होते हो, आप सुबह जब आप कॉलिंग करने बैठते हो, तो सबसे पहला जवाब क्यों आता है? सर मेरे रिश्तेदार आ गए थे इसलिए मैं कॉलिंग नहीं कर पाई। ये क्यों होता है? सर मेरे ना बच्चे नहीं है, आज ना गर्मी बहुत थी इसलिए मैं। आप जॉब पे होते, क्या आप तब गर्मी देख पाते? तब आप सर्दी देख पाते? तब अगर आपका सिर भी दुख रहा है ना, आप गोली लेके जॉब पे जाते, क्योंकि वहां पे आपके पैसे कट होते, और वो पैसे आपको 30 तारीख को आपके अकाउंट में दिखते। वहां पे आपको दिखाया जाता भी भाई तेरे पैसे कट हुए हैं इस चीज में। आप सोच के देखो, अगर आप एक दिन कॉलिंग नहीं कर रहे हो, आपको एहसास नहीं है भी आपके पैसे कट हो रहे। आप सोच के देखो, क्या पता जिस दिन आपने कॉलिंग नहीं करी, आप उस दिन कॉलिंग करते, क्या पता आपकी 2 बिलिंग हो जाती, और उन्हीं 2 बिलिंगों में क्या पता एक बंदा 2CC कर जाता। पर आपने नहीं करा, वो आपके सीधा 7,000 रुपया कट हुआ या नहीं हुआ? आप किसी जॉब पे जाते, शायद आपका 200 रुपया कट होता, 300 रुपया कट होता, 500 रुपया कट होता, ज्यादा से ज्यादा इतना होता। पर अगर आप एक दिन कॉलिंग नहीं कर रहे हो, क्या पता उस दिन उस लीड में एक ऐसा बंदा था जो आपके साथ 2CC कर लेता, आपका सीधा एक 7,000 रुपया कट हुआ। तो लॉस किस पे ज्यादा है, जॉब पे या फॉरएवर में ना काम करने? फॉरएवर में एक दिन ना काम करने पे ज्यादा लॉस है। पर हम जॉब वाले लॉस को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बॉस है जो आपको गालियां देता है, जो आपको सुनाता है, जो आपको बार बार फील करवाता है भी भाई तेरे को आना पड़ेगा। समझे बात? तो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी चीजें नोट करी है कभी कभी भी, हम जो सिंपल लोग हैं, राइट, हम जो डेली का काम है उसको तो काम मानते हैं, उसको तो हम अपनी जिंदगी का रूटीन मानते हैं। आपको मैं एक चीज बोलूं, भी आप जितने मर्जी थके हारे हो, क्या आप खाना नहीं खाओगे? सबसे बड़ी चीज है, खाना चलो इंसान खा ले, खाना बनाओगे नहीं आप? बनाना तो पड़ेगा, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपनी ना जिंदगी का रूटीन हिस्सा मानते हो। आप आपको लगता है ये तो मेरा ही काम है, ये तो मेरी ही जिंदगी है, ये तो मेरे को ही करना पड़ेगा। समझे बात? पर वही बात जब कॉलिंग के ऊपर आ जाती है, तो हमें पता क्या लगता है भी यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होता है या नहीं होता? आपको फील ही नहीं होता। मेरे को ये बताओ, एक दिन आप घर का खाना बनाना छोड़ दोगे? आपको उसी टाइम रिएक्शन मिल जाएगा, उसी टाइम। समझे आप बात? इधर से सुनाने को कोई आ जाएगा, है ना, उधर से सुनाने को कोई आ जाएगा। पर जब कॉलिंग की बात होती है, हम उसको ना अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते। हमें लगता है ये कुछ अलग काम है, इसके लिए हमें अलग मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें अलग टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलग एक जगह पे बैठना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कर सकते हैं।
वो आप गलत हो। समझे बात? क्योंकि अगर आप कुछ अलग करने जाओगे तो हमारा दिमाग हमें जो संकेत करेगा वो तो कुछ अलग कर रहा है, जिसके लिए तो अपनी फैमिली से टाइम खोटी कर रहा है। समझा बात? जिससे क्या होता है, तू अपने इस टाइम पे बच्चों को संभाल सकता था, पर तू क्या कर रहा है, तू कॉलिंग कर। तू घर में बर्तन घिस सकता था पर उस टाइम तूने कॉलिंग करी। तू घर में सफाई कर सकता था पर हमारा जो दिमाग होता है, समझा बात, वो आपको ये चीजें फील करवाता है भी तू कोई अलग चीज कर रहा है, जिसके कारण क्या है, तू घर में वो टाइम नहीं दे सकता। समझा बात? पर अगर आपने भाई रेगुलर कॉलिंग करनी है तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा भी। जैसे ही आपके पास लीड आई, आप लीड लिख के रख लो। आप 10 मिनट फ्री हो तो आप 10 मिनट में कॉलिंग करो। आप 5 मिनट फ्री हो तो 5 मिनट, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप रिलैक्स होके और इस हिसाब से आप कॉलिंग करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, आपकी रेगुलर 2-3 बिलिंग होना बहुत ज्यादा कॉमन। समझा बात? तो पहली चीज, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। फॉर एवर भी हमारी जिंदगी का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना इंपॉर्टेंट आपके घर में आप खाना बनाते हो। समझा बात? जितना इंपॉर्टेंट आप अपने बच्चों को संभालते हो। क्लियर है बात? तो इस चीज का ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज। अभी हमने किन किन आदतों को चेंज करना है, देखो अगर मंथ की प्लानिंग पता क्या है, खुद से स्टार्ट हो। आज मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता के चला जाऊं, समझा बात? मैं आपको बहुत लंबी लंबी इधर की चीजें, हमने 50 सीसी डाले हमने साथ, पर वो डलेगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझा बात? हमने सीसी कैसे डाले, देखो यार, आपने 4 चीजों पे ध्यान देना है इंपॉर्टेंट। आप कॉपी पे लिख सकते हो। सबसे पहली चीज, आपने जो चीज चेंज करनी है वो क्या करनी है, अपने बोलने के तरीके को चेंज कर। आपकी आवाज बहुत ज्यादा बाहरी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा बाहरी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ भी है। आपने 2-3 चीजें करो यार, अगर आपने अपनी आवाज को अच्छा बनाना है, मीठा बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो सुबह उठ के कुछ मत करो, ठंडा पानी मत पियो, पहले आप हल्का गर्म पानी पियो। इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, पूरी रात जब हम सोते हैं तो हमारा गला अंदर से सूख जाता है। समझा बात? तो एक चीज का ध्यान रखना, ठंडा पानी क्या होता है, अगर आप सुबह उठ के ठंडा पानी पीते हो तो ये क्या करता है, ये गले को ना और ज्यादा रैशेस पैदा कर देता है, इसके अंदर खुरदरा सा बना देता है। समझा बात? आपने कभी भी देखा होगा भी, ठंडा पानी पीने से ज्यादातर हमें गले की प्रॉब्लम होती है, गर्म पानी पीने से आज तक जुकाम होता सुना है आपने? ठंडा पानी पीने से हो जाता है। समझा बात है? तो एक चीज का ध्यान रखना भी यार, जो ठंडी चीजें होती हैं वो हमारे जब गले के अंदर जाती हैं तो पूरी रात आपका गल बंद था, गला बंद था, आपने जो भी खाया था उसके बाद कुछ नहीं है आपके गले के अंदर, क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, वो जमना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है बात? तो पहली चीज, अगर आपने अपनी आवाज को अच्छा बनाना है, आप चाहते हो भी यार लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, समझा बात? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये लॉजिकली बात है, आपने भी देखा होगा, एक साइंस ने भी प्रूफ करा है भी, अगर 100 लोग, 100 गोरे लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं और 100 काले लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ज्यादातर चांस है भी गोरे लोगों की ज्यादा इंटरव्यू पास हो। हम हम जो ह्यूमन नेचर है, उनको ना अच्छी चीजें, गोरी चीजें ज्यादा पसंद आती है। आपने देखा होगा जो बच्चा छोटा सा है, गोरा सा है, गुलगुलू सा है ना, उसको हर कोई रिश्तेदार आके उठाता है। देखा होगा रिश्तेदारी के अंदर हमें बहुत अच्छा लगता है ना, चाहे वो कैसा भी बच्चा है, वो आता नहीं है आपके पास, ज्यादा होता है, पर एक बार तो बंदा उसको जब पहली नजर में देखेगा उसको पसंद करता है, उसके साथ खेलता है ना, उसको प्यार करता है, यही चीजें होती हैं। पर उसके मुकाबले में अगर एक ठीक ठाक सा है, एवरेज सा है, पतला सा लड़का है, ना उसकी गालें इतनी मोटी है ना कुछ और है, उसको इतना ज्यादा नहीं उठाया जाएगा, उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करा जाता जितना ऑपोजिट दूसरे लड़के को करा जाता है जो थोड़ा सा मुंह से मोटा है, गोरा है, समझा, और देखने में सुंदर। तो एक चीज का ध्यान रखना, इस सिस्टम में आपकी सुंदरता आपकी आवाज है। इस सिस्टम में गोरा काला नहीं देखा जाएगा, इस सिस्टम में देखा जाएगा आपकी आवाज कैसी। क्या आप फटे स्पीकर की तरह बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इरिटेटेड आवाज होती है ना कई लोगों की, कान पे फोन लगाते हैं, हेलो, हाँ जी ये है ना, तो वो बंदा समझ जाता है यार जो बहुत चिल्ला के बात कर रहा है। समझा बात है? इससे क्या होता है, पहली आपकी पर्सनैलिटी डाउन बढ़ जाती है। पहली चीज आपने देखा होगा ना, पतले लोगों आपकी लड़ाई होगी, सामने वाला पतला है तो आपके मन में एक ही चीज होगा, मैं थप्पड़ मारूंगा इसको नीचे गिरा दूंगा, और वही हट्टा का 6 फुट का, 6 फुट 4 इंच का, तो पहले ही हमारा दिल कांप जाता भी, नहीं इससे पंगा नहीं लेना, इससे पंगा लगा तो पिटेंगे। ऐसी होता है। पर्सनैलिटी देख की जजमेंट, क्या पता वो जो पतला सा लड़का है वो क्या पता कराटे जानता हो, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर हमने जब देखा और हम देखने के साथ ही जजमेंट करने लगे, हमारा हौसला ज्यादा बढ़ गया पतले इंसान को देख के, उसके मुकाबले में जो 6 फुट का है और हट्टा कट्टा है जिसमें 100 केजी वेट है।
तो इस चीज का ध्यान रखना, जब आप पहली बार कॉल पे करते हो वो आपको देखेगा नहीं, वो आपकी आवाज को सुनेगा, और वो आपकी आवाज सुन के ये जजमेंट करेगा भी इस बंदे पे मैं भरोसा करूं या ना करूं। समझा बात? अगर आप सिस्टम में लोगों की ज्यादा बिलिंग देख रहे हो तो वो दो रीजन है। पहला, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, वो समझा बहुत अच्छा पा रहा है, और दूसरा, अगर आवाज अच्छी नहीं हो तो वो ज्यादा कॉलिंग करते हैं। यही दो चीजें हो सकती हैं। पहला, आपको अपनी आवाज सही करनी पड़ेगी, अगर आपकी आवाज सही नहीं है आपको ज्यादा कॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों चीजों को ऐड कर लो, फिर आपके जितना अच्छा ऐसा सिस्टम है कोई ग्रो नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो सबसे पहली चीज है, सुबह उठते सार, अगर आपको लगता है आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। वो पता क्या करना, आपको रिकॉर्डिंग करना अपनी और फिर सुन के देखना आपकी आवाज आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। क्लियर है बात? अगर आपको लगता है बहुत चिल्ला के बात कर रहे हो बहुत सारी चीजें, तो आप उसको कम करो। जब आप गर्म पानी पियोगे तो आपकी आवाज नॉर्मल होगी। जैसे सभी के लिए, जितनी आप लेडीज जहां पे बैठे हो, सुबह उठ के आपने कम से कम एक गिलास हल्का गर्म पानी पीना है, इस चीज के लिए, ताकि आप अपनी आवाज को अच्छा करो। समझा बात? दूसरी चीज, दिन में जैसे ही हो सकता है आप क्या करो ना, हल्के गर्म पानी के अंदर ना नमक डाल के उसके गरारे करो। गरारे तो समझो ना, मुंह में अंदर डाल के ऐसे करते हैं। समझा बात? ये तो समझते हो सभी गरारे क्या होता है ना? इसका दूसरे का फायदा मैं बताता हूँ, आप करके देखना। इससे क्या होगा, आपके अंदर ना जुकाम कई बार बहुत ज्यादा जम जाता है, बलगम वगैरह जम जाती है। समझा बात? आप एक बार करके देखना, अगर आपको लगता है आपका गला साफ है, फिर भी आप करना, आपको निकलेगा ही निकलेगा। आप देख लेना। और फिर जैसे ही आप इसको करके हटोगे, वो गिलास है पूरा, वो 3-4 बार हो जाता है उससे, मतलब कि ऐसे ऊपर को करोगे, फिर फेंक दोगे, फिर ऊपर को करोगे, फिर अगर आपने 4 बार करा, वो एक गिलास में मेरे को लगता है 4-5 बार हो जाता है। फिर देखना, आपको खुद को महसूस होगा भी आपका गला हल्का हो चुका। करके देखना जितने भी आप सारे लोग हो, आप मीटिंग के बाद ये चीज करना। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलट्ठी। मलट्ठी तो समझते हो आप? मलट्ठी क्या होती है? हर एक पंसारी की दुकान पे, हर एक दुकान पे मिल जाती है। वो एक लकड़ी सी होती है, उसका इतना का टुकड़ा आपने पानी में भिगो देना, 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी है। उसके बाद उसको निकालना, उसको उसको चबाना है। ये तीसरा है जो आपकी आवाज को और भी ज्यादा अच्छा करे। क्लियर है बात? देखो, फॉर एवर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अभी आपने कॉल सेंटर वाले नहीं हो आप। अंडरस्टैंड हुई बात? कॉल सेंटर वालों का आता है ना, क्रेडिट कार्ड वालों का, जा कभी कभी आता है जब आप बैलेंस नहीं करवाते, आता है ना कई लोगों का, कंपनी से कॉल आता है, हाँ जी मैम आपने, आपने देखना उनकी आवाज इरिटेटेड होती है, उनको कोई मतलब नहीं आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। उन्होंने 30 सेकंड या 40 सेकंड आपको कॉल करके कॉल रख दे। उनका मेन मकसद यही होता है, क्योंकि उनको कॉल करने के पैसे मिलते हैं, रिजल्ट के पैसे नहीं मिलते। उनको कॉल करने के पैसे मिलते हैं, अभी सामने वाला बात ढंग से करे ना करे, तुम्हारी सुने ना सुने, पर फॉर एवर में आपको कॉल करने के पैसे नहीं मिलते, आपको रिजल्ट के पैसे मिलते। समझे बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है, आप कॉल सेंटर वाले नहीं हो। फॉर एवर कॉल सेंटर की तरह नहीं चलती है। ऐसा नहीं है भी आपके पास 20 नंबर हो गए तो आपका मकसद है इनको खत्म करना। खत्म करना मकसद नहीं है। आपका मकसद है इसमें से हमारे जैसे, आपके जैसे 2-4 लोग जिनको काम की जरूरत है, उनको अच्छे से काम के बारे में बताना। क्लियर है बात? तो माइंड में कॉल सेंटर की इमेज बना के मत बैठना अभी मेरे पास नंबर आया तो मैंने कॉलिंग ही कर दी। समझा बात? बात ये माइंड में बैठाना भी हमने इन लोगों को सिखाना है। सीखना ना सीखना उसकी मर्जी है, हमने अपना 100% देना है। क्लियर है बात? तो पहला आपने अपनी आवाज को सही करना, तो ये 3 मेथड है। डेली करना, जितने आप हाउस वाइफ, मेरे को पता है आप कोई ऐसे तो नहीं भी लेट उठते हो, सबसे पहले उठते होंगे आप, सिंपल बात है। तो अपने लिए पानी गर्म करो और ये चीजें करो, और मैं गारंटी देता हूँ 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझा बात? आपकी आवाज बहुत है, जैसे मेरी टीम में नीलम जी है, इनकी आवाज बहुत चेंज हुई इस चक्कर में। समझा बात? पहले क्या था, क्योंकि ये टीचर है, बच्चों को पढ़ाने में बहुत जोर लगता है, तो इनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी, बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी। समझा बात? तो पहली चीज, जब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करा, तभी आप अच्छे दिखोगे इस सिस्टम में, तभी आपका काम करोगे। बात ये चीज मान लो यार, सुंदर इंसान को ज्यादा लोग पसंद करते, और अच्छी आवाज वाले पे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते। क्लियर है बात? और इस सिस्टम में आपकी आवाज को ही अच्छा माना जाता। क्लियर है बात? अभी ये तीनों चीजें आपने देख ली, और यही चीज कल को आपने अपनी टीम को भी सिखानी है जाके। अंडरस्टैंड हुई बात? अभी दूसरी चीज, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने नॉलेज लेनी। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा नॉलेज क्यों, क्योंकि अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी, तो दूसरा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले को चीज समझाओ। समझा बात? आपको कम से कम इनविटेशन भी 4 से 5 प्रकार की आनी चाहिए।
अब बंदे के हिसाब से चेंज हो जाओ, सिंपल बात। समझा बात। अभी पहली जो इनविटेशन आपने स्टार्ट करनी है, अगर आप पहली बार इनविटेशन करते हो तो आप वैसी इनविटेशन करो जैसी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग आपके सीनियर ने आपको सेंड करी। क्योंकि पहली बार में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो प्रोसेस नहीं कर पाता भी हमने बातें कैसे करनी। कई लोगों को बातें नहीं करनी आती, मैं सच में बता रहा हूं, मेरे को नहीं करनी आती थी। समझा बात। मेरे को लगता था क्या बात करूं, जब मेरे पास बातें खत्म हो जाती थी। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो बातें करते करते बातें खत्म हो गई है ना। भी यार अभी क्या बोलूं मैं, अभी क्या इसको समझाऊं, अभी बात ही खत्म होगी। अभी ये बातें आएंगी कैसे, जब हमने सुनी हो। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, आपकी मम्मी ने आपको रोटियां बनाना तभी सिखाया जब उनको किसी ने सिखाया। समझा बात। आपको बच्चे संभालना तभी आया जब किसी ने आपको सिखाया। अंडरस्टैंड हुई बात। हमें हर एक चीज हमने डुप्लीकेट करी है। आपने लाइफ में अपने कुछ अलग नहीं करा। जो हमने करा वो पहले किसी ने करा था, उसने हमें सिखाया, इसलिए हमने। आपने देखा ना, आपके पता नहीं होता या नहीं होता, हमारे होता था, हमारी दादी हमें कहानियां सुनाती थी नाइट में। हमारे इसको बोला जाता बातें, बातें सुनाना। समझा बात। मेरी दादी क्या करती थी, जब हम छोटे छोटे थे तो हम चार बहन भाई थे, मैं, सरवन सर और मेरे चाचा का लड़की और लड़का। तो मेरी दादी हमें बैठाती और हमें कहानियां सुनाती। समझा बात। हमारे पंजाबी में उसको बोला था बातें सुना। क्लियर है बात। और वो कहानियां उसमें से कई ऐसी थी जो एक एक घंटे तक चलती थी, एक एक घंटे तक। इतनी लंबी कहानी और इतनी क्यूरियोसिटी के साथ बताना उस इंसान को, भी आपको लग रहा होता भी अगली बार पता नहीं क्या होगा। आप सोच के देखो, वैसे बच्चे तो एक ही जगह पे बैठते नहीं, पर हम क्या करते थे, हम एक एक घंटा तक उनकी बातें सुनते और डेली खाना खाने के बाद दादी के पास आके बैठते भी हमें सुनाओ वो बात। समझा बात। और जो उनका ब्रदर था, समझा बात, उनको और भी आती थी, जब वो आते थे हम उनके पास बैठते थे। क्लियर है बात। और वो कहानियों के अंदर पता क्या था, यार वो कहानियां मेरी दादी ने अपनी तरफ से नहीं बनाई, वो उनको किसी ने सुनाई, उन्होंने सीखी और उन्होंने आगे डुप्लीकेट कर। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप आज जो चीजें सीख रहे हो, आप कल को किसी को सिखाओगे, पर अगर आपने किसी को सिखाना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा भाई। और ये जो बातें हैं, ये कोई आपकी मम्मी पापा नहीं सुनाएगा आपको। ये मम्मी पापा को आती ही नहीं है। अभी मेरी मम्मी को बातें नहीं आती, बल्कि वो कहानियां नहीं आती, वो मेरे बच्चों को कैसे सुना देंगे, सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे, सिंपल बात है। वो जो कहानियां है, वो जब मेरी दादी की डेथ होगी वो खत्म हो जाएगी। वो उसके बाद कोई नहीं सुना सकता। वो चीजें वहां पे खत्म होगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब मेरी मम्मी को नहीं पता भी कहानियां कौन सी है, क्या वो मेरे बच्चों को सिखा देंगी? फिर जो मेरी वाइफ आएगी, उसको नहीं पता भी ऐसा भी कुछ होता है, क्या वो मेरे जो पोता पोती होंगे उनको सिखा देंगी? नहीं सिखा पाएंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आपके घर में किसी को ये ही नहीं पता भी भाई रिलेशन बिल्ड क्या होता है, हमने काम को कैसे बढ़ाना होता है ना, हमने 2CC कैसे करवानी है, हमने इनविटेशन कैसे करनी है, क्या वो आपको सिखा देंगे? उनके लिए फोन पता क्या है, सिर्फ एक मनोरंजन का साधन। उनको लगता है जो फोन है ये सिर्फ एक टाइम पास है। जब आप फ्री होते हो तो आप इससे टाइम पास कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। समझा बात। आपने देखा होगा बच्चों के हाथ में फोन फड़ा देना, वो गेम ही खेलेंगे। तो हमारे घर वालों के माइंडसेट में तो यही है ना भी ये टाइम पास का साधन है, क्योंकि वो भी टाइम पास करते थे। तो जब आप फोन लेके बैठे हो तो सिंपल बात है, उनको लगता है ये टाइम पास कर रही है, अगर आप उनको रिजल्ट नहीं दिखा रहे हो तो। अंडरस्टैंड हुई बात। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपने क्या करना है, आपने लर्निंग लेनी है। लर्निंग में क्या लेना है, कौन से लोगों को आप सुन सकते हो, कौन से लोगों को आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है सोनू शर्मा। आप यूट्यूब पे सर्च करना सोनू शर्मा, और आपने क्या करना है, उसके चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपने देखा ना ऊपर एक लिस्ट आती है, होम की, वीडियो की, प्ले लिस्ट की, है ना, लाइव की। अब प्ले लिस्ट में जाना, उसकी 5 साल 4 साल पहले की वीडियोज देखी, जब वो बंदा सेमिनार करता था। समझा मत, जब वो लाइव करता था, उस टाइम वो बातें आपको जो सुनाएगा ना, आपके कान खड़े हो जाए। आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, आप डिमोटिवेट हो, आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, लोग दिक्कतें दिखा रहे हैं, हर एक चीज पे उस बंदे ने वीडियो बना रखी है। और वो इतनी अच्छी चीजों से समझाता है। एक चीज का ध्यान रख, हमारे लोग बातें नहीं एग्जाम्पलें समझते हैं, उदाहरण से वो ज्यादा समझते हैं चीज। समझा बात। तो इस चीज का ध्यान रखना, उनकी सारी की सारी वीडियो पे उदाहरण है। मैं गारंटी देता हूं, आप सुबह काम कर रहे हो ना, आप सोनू शर्मा की वीडियो लगा लेना, आप सिर्फ 2 दिन उसकी वीडियो देखना, तीसरे दिन आपको आदत हो जाएगी। जैसे होता है ना, लेडीज कई बार घर का काम करते नाटक देखती है, मेरी मम्मी बहुत देखती है। समझा बात। वो हमारे पंजाबी के यूट्यूब पे सीरियल आते हैं,
खाना बनाएगी तब भी, खाना खाएगी तब भी। उनको फोन ला के दे, अभी तो घर पे वाईफाई लगवा लिया, अभी तो और भी ज्यादा उनको छूट हो चुकी है। सही बात है, वो उनकी हैबिट बन चुकी है। आप सोनू शर्मा सुन के देखना, 2 दिन सुनना, तीसरे दिन आपको आदत लग जाएगी। समझे बात है? इतना अच्छा। आपको पता क्या मजा आएगा? आप तो काम भी कर रहे हो और आपका ध्यान उनकी बातों में भी होगा। अकेले बैठ के नहीं देख पाओगे, शायद वो इतना मजा ना दे जितना काम करते करते जब आप देखोगे। वो आपको इतनी अच्छी चीजें सिखाएगा ना, और आपको बातें करने आएगी। कल को जाके आप अपनी टीम को एग्जाम्पल ले लो। पहला, सोनू शर्मा सर। दूसरा, अगर आपने करना, वो होता है टकला मोटिवेशन। हर्षवर्धन जैन भी उसको बोला जाता है। जब टकला मोटिवेशन करोगे तब भी निकल जाएगा। सामने आ बात, वो इंसान। और इसके बाद एक और इंसान है जो आजकल मैं जिसकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम जो है, और वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाता है। क्लियर है बात? अभी जहां पे पढ़े हुए, मेरे को देखने दो, उसका नाम क्या है। उसका नाम है अमर चौरसिया। नहीं, अमर चौधरी, चौरसिया सॉरी, चौधरी, अमर चौधरी। आप उसको भर लो। वो बंदा भी आपको बहुत अच्छी बातें बताता। क्लियर है बात? ये 3 लोग हो गए जिनकी बातें आप काम करते करते टाइम पे सुन सकते हो। अंडरस्टैंड हुई बात? इसके बाद आता नॉलेज पे। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल पे इसे सर्च किया, पहला आता है आशुतोष। आशुतोष प्रत्यक्ष बंदा बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, सारी चीजें करेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद आप क्या करो, आपको मैं गुरी गिल सर की प्ले लिस्ट सेंड करूँ। 7 वीडियोज है उसके अंदर, 7 से 8 वीडियो है। हर एक टॉपिक के गुरु गिल सर की वो वीडियो आप अच्छे से देख, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, इनविटेशन बिलिंग पे, हर एक चीज। अंडरस्टैंड हुई बात? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और सबसे खास चीज, सभी के पास पुष्कर राज ठाकुर सर का कोर्स है। देखते हो? है तो सही है, देखते हो या नहीं देखते? डेली की 2 वीडियो देखना। जिनके पास नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। आपको हर एक चीज वो बंदा सिखाएगा। क्लियर है बात? तो दूसरा चीज, आपने इस मंथ फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। यार मेरे को नहीं पता आपके घर के हालात कैसे हैं, और मेरे को बहाने देना भी मत। सर मैं बच्चे संभाल रही हूँ, सर ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। यार देखो, एक चीज का ध्यान रख, अगर ज्यादा लाड़ प्यार, कहते ना, हमारे एक पंजाबी में कहावत थी, अगर बच्चे को 24 घंटे गोदी में उठा के रखोगे ना, वो पैरालाइज हो जाएगा। जिस बच्चे ने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा ना, वो चलना भी सीखता नहीं। समझा बात? हम भी तो रो धो के पले हैं, आप भी तो रो धो के पले हो। आपकी मम्मी ने कितना का आपको कंधों पे उठा के रखा था 24 घंटे? क्या आप मर गए? नहीं मरे ना। और जितना आप बंदे को छोड़ोगे उतना ज्यादा वो मजबूत बनता है। आपने ये भी देखा होगा। सही बात है ना? जितना गर्मी सर्दी के अंदर बच्चा ज्यादा रहता है, वो उतना ज्यादा कम बीमार होता है। शहरों के बच्चे गांव के बच्चों से ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मिट्टी नहीं देखी, कुछ और नहीं देखी। तो इस चीज का ध्यान रखना, 24 घंटे ये भी मत करना मेरा बच्चा मेरा बच्चा आपने एक लौता पैदा नहीं करा। समझा बात? कोई कुछ अलग नहीं है भाई। समझा बात? उसकी किस्मत में है, उसकी एज में है, तो भाई उसके साथ वैसा ही होगा। ज्यादा लाड प्यार करने से कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड हुई बात? पर एक चीज का ध्यान रखना, आज जो आप काम कर रहे हो, उसकी वजह से आपका बेटा कल को अप्रिशिएट करेगा। इसकी वजह से नहीं करेगा। अभी मम्मी, आपने मेरे को संभालने के चक्कर में काम छोड़ दिए। समझे बात? वो आपको ज्यादा नहीं कुछ मानेगा भी, हाँ भाई मेरी मम्मी तो 24 घंटे मेरे पास ही रहती थी इसलिए मैं ऐसा नहीं। अगर कल को जाके आप 1 लाख रुपया कमाने लगे, और आपके बच्चे की जो भी पसंद है आप उसको पहले गोल पे पूरी कर रहे हो, तो आपका बच्चा आपको अच्छा मानेगा। समझे बात? तो वो इसलिए नहीं अच्छा मान रहा भी मेरी मम्मी ने उस टाइम फॉर एवर में काम नहीं करा क्योंकि मेरे को संभालती थी, तो मैं इसको औलाद से नहीं। वो ये देखेगा भी उसकी मम्मी ने क्या करा जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी अच्छी होगी। क्लियर है बात? आपकी बेटी आपके जैसा बनना चाहेगी अगर आपने कुछ अलग करा। वरना हमें लोग ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम पे अपने मम्मी पापा नहीं अच्छे लगते। जब 16 17 18 साल की एज होती है ना, उनको लगता है मेरे मम्मी पापा रोक टोक करते हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, मेरे मम्मी पापा ये हैं वो है, क्योंकि हमारी और उनकी विचारधारा नहीं मिलती उस टाइम के ऊपर। और आज जितना मर्जी अच्छा कर लो, आपका बच्चा आपको तभी अच्छा मानेगा कल को अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो। अगर ऐसा हो रहा है ना भी आपका बच्चा साइकिल पे और उसके दोस्त बाइक पे है, तो आप जितने मर्जी अच्छे माँ बाप थे, तो उसके दिल में आपके लिए उतना, क्या बोलते हैं ना, प्यार नहीं होगा जितना उसका उसके दोस्त के मम्मी पापा के लिए होगा। क्यों? क्योंकि वो उनको हर एक चीजें दिला रहे हैं और आप नहीं दिला पा रहे। अंडरस्टैंड हुई बात? तो आज की मेहनत कल को डिसाइड करेगी भी आपके बच्चे आपके लिए क्या सोचते हैं।
ना कि आज का प्यार डिसाइड करेगा। प्यार ध्यान से ज्यादा लचड़ जाते हैं लोग। अंडरस्टैंड हुई बात है? तो अभी आपने क्या करना है, आपने ज्यादा फोकस करना है अपने काम के ऊपर। डेली कॉलिंग करो भाई। अंडरस्टैंड हुई? तीसरी चीज, आपने क्या कर लिया, अपनी आवाज अच्छी कर ली, आपने लर्निंग सीखी। अभी तीसरी चीज है, आपने सीखना है समझाना कैसे। सबसे बड़ी बात, तीसरा मेन बात है, आपने समझाना कैसे। देखो, सीखना एक अलग बात है और समझाना एक अलग बात है। समझा बात है? कहते हैं ना, खाना बनाना और खाना खाने में बहुत फर्क है। खाना आप बहुत सिंपल तरीके से खा लेते हो, पर खाने बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सीख तो आप रहे हो, वो लोग अच्छा बोल लेते हैं, वो लोग अच्छा समझा लेते हैं, वो तो बात अलग है। क्या आप किसी को अच्छा समझा पा रहे हो? क्या आप अच्छा बोल पा रहे हो? सबसे बड़ी मैटर ये चीज करती है। अंडरस्टैंड हुई बात? आपने काम को ग्रो करना है, आपने काम को बढ़ाना है, तो सबसे बड़ी चीज होगी, आप किसी को समझा कैसे रहे। कभी कभी आपने देखा ना, भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जोर बहुत अच्छे से लगाते हैं पर तुतलाते बहुत है, इसलिए समझा नहीं पाते। होता है ना ऐसा? है ना? कई लोग इस सिस्टम में ऐसे हैं, उनको पता सारा कुछ है, वो समझाना भी चाहते हैं, पर उनके पास डिलीवर करने का वो कैपेबिलिटी नहीं होती। उनके अंदर इतना समर्थ ही नहीं होता भी वो किसी को अच्छे तरीके से समझा पाए। अभी सबसे बड़ी दिक्कत है, समझाएं कैसे? ज्यादा लोगों से बात करने से। क्लियर है बात? क्वालिटी के ऊपर काम करना। आपने क्या करना है, किसी को कॉल करा, तो मेन मकसद आपका पता क्या हो, भी आपको दिक्कत है किसी को समझाने में, ये प्रॉब्लम है। तो अपने ज्यादातर ये ध्यान रखना भी आप उसको अच्छे से समझा पाओ, बस। क्लियर है? ऐसा नहीं है भी कॉल करके अपने बिलिंग ही करवानी है जब आपको पता ना भी आपकी नहीं हो रही। आपको पता है भी आप नहीं समझा पा रहे, तो सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है, हमें लगता है हमारी बिलिंग हो, हमें लगता है हमें रिजल्ट मिले। नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है, क्लियर है बात है, भी आप आज ये चीज सीखो जो आपको दिक्कत आ रही। क्योंकि अगर आज आपने अपनी दिक्कत को दूर नहीं करा, तो ये दिक्कत कल को भी आपको दिक्कत देगी। सिंपल बात है। और हर एक इंसान एक जैसी मेहनत नहीं कर पाता। समझा बात? कल को आपकी टीम भी बनेगी। अभी मान के चलो ऐसा है, आपने 50 नंबर पे कॉल करते हो और सिर्फ एक बिलिंग करवा पाते, और आपने अपने आप को सुधारा नहीं है। आप 50 नंबरों पे कॉल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और कभी कभी आपकी एक बिलिंग हो रही है, और इसकी वजह से आपकी टीम भी बन गई, क्योंकि भगवान मेहनत करने वाले बंदे को चीजें देता है। क्लियर है बात है? टल्लियां खड़काने से भगवान कभी भी नहीं मिला, इस चीज का ध्यान रख लेना। अब इसकी मैं आपको आगे चीज बताऊंगा। तो आप सोच के देखो, कल को आपकी टीम बन गई, पर आपकी सेम प्रॉब्लम है भी, आपकी इनविटेशन सही नहीं है। कल को आपका काम बढ़ गया, टीम बन गई भी, टीम भी देखनी पड़ेगी। क्या उस टाइम 50 नंबर पे कॉल कर पाओगे? शायद मुश्किल है। पर आपने अपनी आदत ही नहीं सुधारी, आपने वो प्रॉब्लम ही नहीं सुधारी, तो अभी क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलना जीरो हो जाएगा। फिर क्या करोगे? टीम तो बन रही है, पर डायरेक्ट में काम नहीं हो रहा। और जो बिजनेस डायरेक्ट का है, मैनेजर बन गए, 1 लाख आ जाएगा, पर 1 लाख के बाद भी अगर आपने पैसा कमाना है, तो वो तभी कमाएंगे जब आपके डायरेक्ट में लोग होंगे, जब आप अपने मुंह से लोगों को काम समझा पाओगे। क्लियर है बात? और 1 लाख से स्टार्टिंग है मैनेजर पे। मैनेजर पे फॉर एवर स्टार्ट होती है। मैनेजर से पहले पता क्या है, आप अपने आप को चेंज करते रहते हो। पहले आप अपने आप को चेंज करते हो एएस लेवल पे, सुपरवाइजर पे आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट करते हो, एएम पे आप थोड़े थोड़े अपने आप को संभालना स्टार्ट कर देते हो, बल्कि अपनी सुंदरता पे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना चाहते हो। और मैनेजर लेवल पे आके आप अपने घर को देखना स्टार्ट करते हो, इसके बाद जिंदगी स्टार्ट होती है। समझे बात? यार एक चीज का ध्यान रखना, कपड़े धोने वाली मशीन 10,000 की भी और 1 लाख की भी है। समझा बात? और जब आप 1 लाख कमाओगे, तो आप घर में चीजें चेंज करना स्टार्ट करोगे, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, और उस टाइम 1 लाख भी 10,000 के बराबर होगा। खर्चे बढ़ जाएंगे। कल को जाके आपने एक गाड़ी लेनी है, तो भाई गाड़ी एक महीने में 20,000 का तेल खा जाती है जब आप उसको चलाओगे। समझे बात? तो इस चीज का ध्यान रखना भी, मैनेजर पे 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर उस 1 लाख को 2 लाख करना, तो आपके डायरेक्ट में 2 लोग होने चाहिए। पर आपने क्या करा, आपने अपनी आदतों को चेंज ही नहीं करा, आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, जिसकी वजह से मेहनत कारण भगवान ने आपको चीज दे तो दी, पर आप बढ़ा नहीं पाए। टीम तो बढ़ गई, डायरेक्ट में काम नहीं बढ़ा, और आपके नीचे वाला आपसे ज्यादा पैसा कमाने लगे। साझा, फॉर एवर का सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, आप अपनी अपलाइन से भी ज्यादा पैसा कमा सकते। समझा बात? और आपकी डाउनलाइन आपसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते। और जो इंसान जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उसको उतना ज्यादा पैसा आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ,
अगर आपको लगता है आप सही हो, आप सच्चे हो, और आप जिंदगी में सुखी होंगे, ये कभी भी नहीं। आपने देखा होगा, जितने अच्छे लोग होंगे उनके पास उतना पैसा कम होगा। आपने लोगों के मुंह से भी सुना होगा भी हमारे गांव में तो वो बंदा गलत काम करता है, वो नशा बेचता है, वो ये करता है, पर उसके पास ज्यादा पैसा है। सुना होगा आपने। अच्छे लोगों के पास कम पैसा होता है, रीजन, अच्छे लोग मेहनत भी कम करते हैं। भगवान अच्छा बुरा देख के तो कुछ देते ही नहीं है, भगवान मेहनत देख के पैसा देता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर एक बंदा जो अनलीगल दारू बेचता है, मान के चलो वो लीगल दारू बेचता है, अनलीगल गैर कानूनी दारू बेचता है, आप जब रात को 2 बजे सो रहे होंगे ना, वो रात को 2 बजे ये देख रहा होगा भी पुलिस का नाका तो कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने दारू मंगवानी है। जब आप 4 बजे आप पूरी गहरी नींद में सो रहे होंगे ना, वो बंदा अपनी नींद खराब करके शायद दारू बेच रहा होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आप बहुत सही हो, आप बहुत सच्चे हो, सभी, आप दूध से धुले हो, आप भगवान राम की तरह हो, पर आप मेहनती नहीं, तो भगवान राम की तरह देख के आपको नहीं देगा वो पैसा। वो मेहनती बंदे को देगा, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा, राम जी से ज्यादा नॉलेज रावण को थी, उसको ज्यादा बड़ा माना जाता था, क्योंकि भाई उसने मेहनत करी। और भगवान राजे से राम पता कब बने, जब उन्होंने 14 साल का वनवास लिया। अगर वो अपने राजमहल में बैठा रहता ना, वो रावण को कभी भी नहीं मार सकता था। समझा बात। मार क्या सकता, वो उनके पास भी नहीं जा सकता था। जिस बंदे ने सारे के सारे भगवानों को अपने पैरों में रखा हो, पूरे ग्रहों को अपने पैरों में रखा हो, उसको मारने के लिए 14 साल बंदे ने भाई मेहनत करी, 14 साल प्रॉब्लम देखी, तब जाके उसको मार पाया। क्या लगता है ऐसे मुंह उठा के मार देता? नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको लगता है भी ये जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, नहीं, वो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और भगवान सही गलत नहीं, भगवान मेहनत देखता है। इस चीज का ध्यान रखना। जितने पॉलिटिशियन है, सभी के पास ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि भाई जब वो घपला करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ उन चीजों को करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जब कोई पॉलिटिशियन जीतता है ना, आपने देखा होगा वोटों के अंदर खड़ा हुआ और जीता, वो एक दिन में दो दो तीन तीन रैलियां करते हैं। वो 6 6 घंटे 7 7 घंटे बोलते हैं, गला फड़वाते हैं। मैंने कई पॉलिटिशियन को ऐसा भी देखा जिनकी आवाज बैठ जाती है। वो एक मंथ के अंदर ना उनकी आवाज बैठ जाती है, उनको खाने का पता नहीं होता, वो गाड़ी के अंदर खाना खाते हैं। और वो कभी कभी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्शन लड़ना स्टार्ट करा, वो बंदा रात को 2 बजे घर पे आता और 4 बजे दोबारा निकल जाता। 2 घंटे सोता था वो बंदा। और एक रिपोर्टर उसके पास आया और उसने बोला भी मैंने आपका इंटरव्यू लेना है रात को 2 बजे। वो बोला यार कहना अभी मैंने 2 घंटे सोना है, समझा बात, तो मैं सुबह आ जाना। और वो बंदा अकड़ गया। तो सिद्धू मूसे वाले को पता चल गया भी यार इस बंदे को हार्ट फील हुआ, अभी इतना दूर से जो चल के आया। और जो 2 घंटे सिद्धू मूसे वाले ने सोना था, उस 2 घंटे में उस बंदे ने उस रिपोर्टर के पास बैठ के बातें करी, अपनी नींद खराब करी। तब जाके आज सिद्धू मूसे वाले को इतना लोग जानते हैं। तब जाके वो बंदा एक साल का पता कितना, कम से कम 25 करोड़ वो बंदा टैक्स देता था। सोच के देखो कमाता कितना होगा। तो क्या लगता है बिना मेहनत के पैसा देता है भगवान? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस सिस्टम में जिस बंदे को आप देखोगे ना मैनेजर बना है, उसने नींदें खराब करी है अपनी, उसने आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करी है, उसके घर में प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें थी, तब भी उसने कॉलिंग करी, तब भी उसने टीम से बात करी। पर अगर आपको लगता है भी आपके बर्तन धोना कॉलिंग से ज्यादा बड़ा है, तो इस चीज का ध्यान रखना, भगवान आपको कभी भी उस चीज का फल नहीं देगा जिसके लिए आप मेहनत कर। समझे बात? क्योंकि भगवान भी उसको मानता है। मेरे को ये बताओ, अगर सिर्फ पूजा करने से सारी चीजें होती, तो सबसे ज्यादा अमीर पंडित होता जो मंदिर का पुजारी है, वो हमसे ज्यादा पूजा करता है, वो हमसे ज्यादा भगवान के करीब है। पर भगवान पैसा किसको देता है? जो उस गांव में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता। समझा बात? जो रात, और मेहनत भी ऐसा नहीं होता भी आप गधा मजदूरी कर रहे हो। समझा बात? अगर आप अपनी मेहनत को गधा मजदूरी के साथ कन्वर्ट करोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो होगा। क्योंकि गधा मजदूरी में पता क्या होती है, किसी और के लिए मेहनत करना, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। अगर कोई बंदा 300 पे दिहाड़ी कर रहा है ना, वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, पर वो मेहनत किसके लिए कर रहा है? किसी और के लिए। जब एक घर बनता है, तो वहां पे एक मजदूर ईंटें उठाता है 300 की दिहाड़ी पे, तो घर क्या उसका बन रहा है? पर पूरी दोपहर में तो ईंटें वो उठा रहा है, घर किसी और इंसान का बन रहा है, सपने किसी और इंसान के पूरे हो रहे हैं। पर मेहनत कौन कर रहा है? वो मजदूर, जो कम से कम वहां पे 10 घंटे काम कर।
तो अभी आप डिसाइड करो भी आप मजदूर की तरह मेहनत करने वाले हो या आप अपने लिए मेहनत करने वाले हो। अगर आप लोगों के लिए मेहनत करोगे ना तो आपकी जिंदगी वैसी होगी जब एक जॉब वाला सुबह 8 बजे उठ के जा रहा है जॉब के ऊपर, रात को 6 बजे थका हारा आ रहा है, पर उसकी सैलरी उसके घर के खर्चों से कम है। आप खुद सोच के देखो, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए। अंडरस्टैंड हुई बात? जॉब वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर वो पता मेहनत किसके लिए करते हैं? किसी और के लिए, जो उस कंपनी का मालिक है। पर फॉरएवर में आप अपने लिए मेहनत करोगे। आप कॉलिंग करोगे तो वो आपकी जेब में पैसा जाएगा। आप 2CC करवाओगे तो वो आपको पैसा आज भी मिलेगा, वो मैनेजर बनने के बाद भी आपको पैसा मिलेगा। तो मैटर करता है भी आप फॉरएवर में कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं गारंटी देता हूं, अगर फॉरएवर जॉब की तरह होती, आप सारे सुपरवाइजर होते। अगर मैं आपसे ऑफिस में आके मेहनत करवाता ना, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आज भी अगर मैं आप सभी को 5-5 हजार पे कॉलिंग सेंटर पे रख लेता ना, आप डेली की 100-100 कॉलिंग कर देते। जो लोग बोलते ना सर मेरे घर पे काम था, मेरे बच्चे थे, मैं कॉलिंग नहीं कर पाई, मैंने घूमने जाना था, मेरा ये काम था, मतलब 10 नंबरों पे भी नहीं कॉल कर पाई। अगर आप 5 हजार की कॉल सेंटर पे काम करते, जब मैं आपको 5 हजार पे रखता, आप अभी तक 100 कॉल से ज्यादा कर चुके होते। है ऐसा नहीं बात? पर आप अपने लिए नहीं कर पाए। आप सोच के देखो, कितनी शर्म की बात है यार। हम लोगों के लिए तो 100-100 कॉलिंग कर सकते हैं, हम लोगों के लिए तो पूरा दिन मेहनत कर सकते हैं, पर जब बात खुद की आती है हम 10 नंबरों पे भी कॉल नहीं कर पाते। तो क्या लगता है भगवान आपको इस सिस्टम में पैसा देगा? समझे बात? चौथी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या करो, इस सिस्टम में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपको पैसा आएगा। 30 हजार लगाने से आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, इस चीज का ध्यान रख लेना। समझा बात? 30 हजार लगाने से आप कामयाब नहीं होंगे। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था भी आप कामयाब तब होंगे जब आप रेगुलर 30-40 नंबरों पे कॉल करोगे तब। प्रोडक्ट मीटिंग में आपने देखा था ना, मैंने आपको 4 रीजन बताए थे कामयाब ना होने के। सबसे पहला, उस बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती। दूसरा, उसको ये नहीं पता होता भी एक बंदे से पैसा कितना आता है। तीसरा, उसको ये नहीं पता होता भी लोग पैसा कमाते हैं या नहीं कमा रहे हैं। और चौथा, आप उसकी कॉपी चेक कर लेना, उसने कभी भी ज्यादा लोगों को कॉल नहीं करा होगा। तो आप सोच के देखो, ये चारे आदतें आपके अंदर है या नहीं है? क्या आप सभी को प्रोडक्ट की नॉलेज है? बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज है, 10 प्रोडक्ट की नॉलेज जो 2CC के अंदर आपके घर पे आए। दूसरा, क्या आपको ये पता है भी किस लेवल पे कितना पैसा आता है? तीसरा, क्या आप डेली 30-40 नंबरों पे कॉल कर रहे हो? आप सिस्टम में हो, पर आपके अंदर वो आदतें हैं जो बंदा छोड़ के जा चुका है। तो थोड़े टाइम के बाद आप भी इस सिस्टम से गायब हो जाओगे। क्लियर है बात? तो इस चीज का ध्यान रखना, जो मैंने आपको आज 4 चीजें बताई हैं उन पे ध्यान दो। पहला, अपनी आवाज को सही करो। दूसरा, आप अपनी नॉलेज को सही करो, आप ज्यादा से ज्यादा सीखो ताकि आप कल को किसी को सिखा पाओ। तीसरा, डिलीवर करने की पावर को बढ़ाओ। समझा बात? आप किसी को समझा कैसे रहे हो, उस तरीके को सिंपल करो। उस तरीके को, आपको अपना बिजनेस इतना अच्छे तरीके से पता हो भी आप 10 साल के बच्चे को भी समझा पाओ। पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को लगता है 25 साल के इंसान को भी नहीं समझा पाते। वहां पे भी दिक्कत आ जाती है, उसको भी बंदे को समझ में नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपकी जो डिलीवर पावर है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए भी अगर 10 साल का या 15 साल का भी सामने वाला लड़का आपके पास आ गया, तो आप उसको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा पाओ। अंडरस्टैंड हो ये बात? और चौथी चीज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें तभी काम करेंगी जब आप मेहनत करोगे, जब आप रेगुलर कॉलिंग करोगे। अंडरस्टैंड हुई बात? पर अभी हमने अपने पूरे मंथ को बढ़िया बनाना, अभी हमने करना क्या है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। देखो, पहली चीज, कॉपी किस किस के पास, हैंड रेज करना मेरे को। सभी के पास, राइट। और जो इनके कैमरे बंद है, इनका हम क्या करें? हाँ जी, जितनों के कैमरे बंद है, हम आपका क्या सोचे? आप मंथ की प्लानिंग में बैठे हो ना, मंथ को अच्छा बनाना है ना आपने, तो आप अपना 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो तो मंथ कैसे अच्छा होगा? बताओ आप मेरे को। जहाँ पे 13 लोग बैठे हैं, तो मेरे को एक चीज आप क्लियर करो भी आपका मंथ अच्छा कैसे होगा भाई, जब आपके कैमरे ऑफ है। जब आपको यही चीज समझ में नहीं आती भी यार, एक मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठा जाता है क्योंकि सामने बड़ा कैमरा ऑन करके बैठा है, सिंपल बात। कल को आप अपनी टीम को भी तो मीटिंग दोगे। तो जब आप सामने नहीं आ पा रहे हो तो आप कैसे किसी को दे सकते हो? और सबसे बड़ी चीज है, अपने फोन को अपने से दूर रखा करो। समझा बात है? आपकी कॉपी आपके हाथ में हो, ना कि ऐसा भी आप फोन के ऊपर झूल रहे हो। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
और अभी मेरे को एक चीज बताओ, पहले रेगुलर हम मीटिंगें करते थे, सही बात है ना? अभी दोबारा हमने मीटिंगें स्टार्ट कर दिया, तो आप मेरे को टाइमिंग बता दो कि कौन सा रखे, दोपहर में रखे या नाइट में रखे, समझा बात? पर उस टाइम हम डेली अपनी मीटिंगें दोबारा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मैंने वाईफाई लगवा रखा है घर पे, सारा चीजें सेट होंगी। तो अभी मेरे को मैसेज करके बता दो टाइमिंग कौन सा रखे, दोपहर का सही है या नाइट का सही है? आप मेरे को मैसेज करो, जितने भी लोग हैं, अभी कैसे रखना है, और अगर दोपहर में रखना है तो कौन सा टाइम सही रहेगा, और नाइट में रखना है तो कौन सा टाइम सही रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊँ। अच्छा दोपहर, ओके। ओके। और और सही, दोपहर का रखती हूँ, दोपहर का सही, क्योंकि ज्यादा लोगों का मैसेज आया। अभी मेरे को भी लग रहा था नाइट का, पता क्यों नहीं रखे, मैं आपको एक चीज बता दूं। पहला बात है डाटा खत्म, नाइट में बहुत सारे लोगों की दिक्कत है सर, डाटा ही खत्म हो गया, सही है। और दूसरी चीज क्या, भी नाइट में कई लोगों को दिक्कत है, पता है क्या, भी उनके घर वाले थोड़ा सा वो करते हैं, है ना, खाना पीना होता है, सभी होता है। तो दोपहर का हम टाइम रख लेते हैं अभी हम, 2 से 3 तो सही रहेगा, सिंपल बात है, 2 से 3 सही है सभी का, इसमें तो कुछ नहीं होता, शायद आपके घर का खाना पीना भी हो जाता होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज। पहले तो अपनी एक पेज ऐसे पन्ना फाड़ो, पन्ना फाड़ो, पूरे का पूरा, कॉपी से फाड़ो, जितने भी लोग हैं। मैंने बोला था ना एक स्केल रखना है अपने पास, है सभी के पास लाइनें मारने वाला? नहीं है तो वैसे मैं बता दे, हमने 2 बजे, ओके हाँ 2 बजे, कल से 2 बजे मीटिंग है, डन, क्लियर है बात। मैं आपको अभी कई चीजें ऐसा बताता हूँ, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज, आपने अपना पूरा मंथ अच्छा करना है ना, तो आपको पहले अपने 15 दिन अच्छे करने। और मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, सबसे पहले हमें अपना पूरा दिन अच्छा करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा मंथ अच्छा होगा, तभी हमारे हफ्ते अच्छे होंगे, सारी चीज। अभी आपने ये पेज रख लिया, बढ़िया बात, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, जो इस साइड पे आपकी लाइन होती है, जहां पे 1 से 30 तक गिनती लिख लो भी, इस पे कितनी भी लाइनें हैं, इस पेज पे जितनी लाइनें हैं उतना लिख लो। इस साइड पे जगह होती है ना, इस साइड पे 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो भी, ये कितनी लाइन, मैं देखता हूँ मेरा पेज कितनी लाइन होगा। चलो, मेरा पेज तो 30 का है, आपका है, सही बात है, जितना का भी है, 20 का है, 25 का है, 30 का, चलो। अभी आपने क्या करना है, इस साइड पे आपने लिख लिया। अभी ऊपर लिखो इस मंथ का नेम, क्या नेम है इस मंथ का, सभी को पता है ना, जून चलने वाला है अभी, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है जून, ठीक है, ये लिख लो, लिख लिए, जून मंथ और 1 से 30 तारीख, सही बात है। अभी आपने क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, अभी जो ये पहला ऊपर है, ये जो जगह ऊपर बचती है ना, ऐसे, इस पे आपने क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखो 8 PM मीटिंग। जैसे मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ, मैं सबसे नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरी जगह बच गई थी। आप ऊपर वाले हेडिंग पे लिख लेना, जो जहां पे जगह बचती है ना, जहां पे कुछ चीजें आपने लिखनी है जो मैं आपको बोलूंगा, समझा? और लिखनी कैसे मैं आपको बता दूंगा, ऐसे नहीं अभी पहले लिख लो और पेज खराब कर दो। आपने एक लाइनें मार लेंगे छोटी छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहली मत करने लग जाना कुछ। हाँ, ऐसे लाइनें मारनी आपने, ऐसे डब्बियां बनानी, समझा बात? ऐसे लाइनें मारनी, अभी कितनी लाइनें मारनी है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइनें मत मारने लग जाना, छोटी लाइनें मारनी है, अभी सारी चीजें आपकी पूरी आ जाए, समझा था? पहली जो लाइन है इसमें आपने लिखना है 8 AM मीटिंग, AM का मतलब तो समझते हो, मॉर्निंग, 8 AM मीटिंग, समझा बात? अभी दूसरी लाइन मारो, दूसरी लाइन में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है अपलैन कॉलिंग, अपलैन कॉल, लिख लिया। तीसरी लाइन में तभी लिखना है अगर आपकी टीम है, नहीं है तो कुछ मत लिखो, तीसरी टीम पे लिख लेना टीम कॉल, समझा बात? उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन और मारो, उस पे आपने पता क्या लिख लेना, उस पे आपने लिख लेना कॉलिंग, खुद की कॉलिंग, जो आप
कॉलिंग करोगे पूरे महीने। एक और लाइन मारो, उस पे लिखो लीड जनरेशन। लीड जनरेशन समझो, लीड लिख के नीचे जी लिख देना। समझे बात? फिर आपने लिखना है नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखना है, बिलिंग। ठीक है, बिलिंग बिलिंग। एक और लाइन मारो, उस पे लिखना है व्हाट्सएप वीडियो, भी कितने लोगों को कॉलिंग पे आपने वीडियो सेंड करी। क्लियर है बात? व्हाट्सएप वीडियो लिख देना। लिख लिया? और इसके बाद लाइन मार के लिखना है स्कैनर सेंड। स्कैनर सेंड, क्यूआर कोड सेंड या स्कैनर सेंड। क्यूआर कोड या स्कैनर सेंड। लिख लिया? इसके बाद और लाइन मारो, समझा बात? इसके बाद लिखो सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग। ओके, अभी इसके बाद क्या लिखना है आपने, टाइम वेस्ट। और लास्ट में लिखना है सेटिस्फेक्शन। लास्ट में लिखना सेटिस्फेक्शन। क्लियर है बात? तो ये पेज पे, हाँ, ये पूरा लिख लिया आपने। जा आप ऐसा करना, जो जो मैंने चीजें बोली उसको लिख लो, बाद में एक अच्छा सा बना ले, ये कर लेना। अंडरस्टैंड हुई बात? अभी मैंने, वैसे मैंने तो चलो अपना अच्छा ही बनाया है, आप लोगों का हो गया होगा थोड़ा मोटा इधर उधर, सही है ना? मैं दोबारा बोलता हूँ क्या क्या बोला है। पहले 8 AM मीटिंग। क्लियर है बात? दूसरा है अपलाइन कॉल, आपकी जो अपलाइन है उसको कॉल करना। फिर होता है टीम कॉलिंग, अगर आपकी टीम है तो। फिर आता है खुद की कॉलिंग, खुद कॉल। फिर आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे डीएम करना। डीएम तो समझते हो? नहीं, डीएम नहीं समझते तो मैं आपको समझा दूं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, लिखो बिलिंग। बिलिंग करवाना। फिर लिखो व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की, कितने लोगों को वीडियो सेंड करी। फिर लिख लो क्यूआर कोड सेंड। फिर लिख लो सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग होता है खुद कोई वीडियो देखना, खुद सीखना। मीटिंगों में तो सीख ही रहे हो आप, बहुत अच्छी चीज है, खुद कुछ सीखना। और इसके बाद होता है टाइम वेस्ट। आपने आज टाइम वेस्ट करा या नहीं करा, पड़ोसन आगे बातें करने लगे, रिश्तेदार आगे बातें करने लगे, या इंस्टाग्राम पे रीले देखने लगे, ये चीज। और उसके बाद लास्ट में लिखो सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन होता है भी आपने जो काम करा क्या उससे आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अंडरस्टैंड हुई बात है? ये सारा कुछ लिख लिया। अभी ये हमारा पूरा मंथ अच्छा कैसे करेगा, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर है बात? देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ सबसे बढ़िया तरीके से। अभी डेली आपने मार्क करना है, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, आपने कल क्या सब्जी खाई है किसी को पता ही नहीं। समझा बात? जब हमें कल का नहीं पता, हम पूरे मंथ को कैसे अच्छा बना ले। या हमें कैसे पता चलेगा भी हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं और किस गलती को हमने सुधारना, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी गलतियां पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम कितना काम कर रहे हैं, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी इस पेज को आपने डेली टिक मार का करना। समझा बात? सुबह 8 बजे की मीटिंग लगाई तो टिक लगा दो, नहीं लगाई तो काट ही लगा दो। और ऐसा नहीं है सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग लगाई और फिर छोड़ के भागे और टिक लगा दी भी, ठीक है भाई मीटिंग तो लगी है चाहे 5 मिनट की लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अंडरस्टैंड हुई बात? दूसरी चीज है, आप प्लान को कॉल करना। देखो, सबसे बड़ी चीज पता क्या था, मैं घर पे आके एक चीज फील करी। मैं चंडीगढ़ रहता था, तो हमारे आस पड़ोस में 24 घंटे माहौल था फॉर एवर का। उठो, फॉर एवर वाले दिख रहे हैं, खाओ, फॉर एवर वाले दिख रहे हैं, सो फॉर। घर में माहौल नहीं है जी फॉर एवर वालों का, घर पे काम की माहौल नहीं है। आप सोच के देखो, मैं आया, मेरा दिमाग एक दिन काम नहीं करा, मैं कहा यार मैं सुबह उठ के काम क्या करूं, समझा, मैं क्या चीजें करूं, समझा, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं है, कोई फॉर एवर वाला बताने वाला ही नहीं, कोई दिखते ही नहीं है। घर के काम ही दिख रहे हैं, मम्मी काम कर रही है, खुद का काम करने का कर रहा है ना, कुछ और चीजें। तो इस चीज का ध्यान रखना। अपलाइन को कॉल करोगे ना, आपको आपका काम ज्यादा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में करना क्या है।
थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा चीज होगा। फिर टीम को कॉल करो आप। अंडरस्टैंड हुई बात। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज आपने क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी अपलाइन न्यू आ और आपको कुछ नहीं सिखा सकते, आप मेरे को कॉल करो, बस बात ही खत्म। अगर आपको फीलिंग आ रही है अभी आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो मैं बैठा हूं, आप मेरे को कॉल करो। हो गया। अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, खुद की कॉलिंग करना। और जितनी कॉलिंग करोगे उतना लिखना है। 2 नंबरों पे कॉल करा तो दुआ लिख देना, 20 नंबरों पे कॉल करा तो 20 लिख देना। फिर बिलिंग वाले पे लिख देना, हुई तो 1 2 3 लिख देना, नहीं हुई तो काटी लिख देना। सही है। इसके बाद वीडियो कितनों को सेंड करी, डेली आपको पता होना चाहिए आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग आए जिनको आपने वीडियो सेंड कर दी। कई लोगों को पता ही नहीं है। सर मैं काम तो बहुत कर रहा हूं, मैंने तो 30 नंबरों पे कॉल करा। मैटर ये नहीं करता भी 30 नंबरों पे कॉल करा, मैटर ये करता भी कितने लोगों से बात हुई और व्हाट्सएप पे कितने हैं। समझे बात। आपने देखा होगा यार, एक चीज का ध्यान रखना। आपने सुबह झाड़ू लगाया, दोपहर में आंधी बारिश आई, घर दोबारा गंदा हो गया, क्या आप ये बोलोगे भी आज मैंने घर पे झाड़ू लगाया था बस अभी नहीं लगाऊंगी, ऐसा बोलोगे? भाई बारिश खत्म होगी, हम दोबारा झाड़ू लगा के घर साफ करने लग जाते हैं। तो क्या वो आपकी ड्यूटी है भी यार, आपने सिर्फ घर में एक बार ही झाड़ू लगाना है? नहीं। हमारी मर्जी है भी, जब हमें लगता है हम उस टाइम घर की सफाई करते हैं। तो बात ये नहीं है भी आपको कॉलिंग कितनी बार करें, बात ये है भी आपने व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कितनी करी। समझा बात है, काम वो है हमारा। आप घर वालों को अगर दिखा रहे हो काम, आपके घर वालों को जब आपका काम दिख रहा है ना, तभी आपकी वो इज्जत करते हैं। काम सारा कर रहे हो पर अगर उनको दिख नहीं रहा है, वो इज्जत उज्जत नहीं करते, उनको लगता है जो तो लेटी रहती है, जो तो फ्री है, जो तो वो है ना। कई बार घर वाले बोल भी देते हैं ना, आज तो तूने कोई काम नहीं करा, आज तो लेटी पड़ी थी, चाहे आपने सारा काम ही कर दिया, पर उनके सामने अगर आप 2 घंटों के लिए भी सोगे तो उनके लिए जीरो है। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, स्कैनर कितने लोगों को सेंड कर। बिलिंग का भी एक चीज पता क्या होती है, अभी हमें ये नहीं पता लगता भी हमारी दिक्कत क्या है। हम कॉलिंग कर रहे हैं, बंदे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, बिलिंग नहीं हो रही, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये भी यार, आपका क्यूआर कोड डेली जाता कितनों को है? आप सोच के देखो, अगर उसने व्हाट्सएप की वीडियो 10 लोगों ने देखी और क्यूआर कोड सिर्फ एक को सेंड करा, तो इनविटेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद तो कॉल ही नहीं उठा रहे। और अगर 10 लोग व्हाट्सएप पे आए और आप 5 6 को क्यूआर कोड सेंड कर रहे हो और बिलिंग जीरो हो रही है, तो इसका मीनिंग बिलिंग में प्रॉब्लम है। समझा बात? तो आपको आपकी प्रॉब्लम पता चलेगी। आप 2 दिन देखना, 3 दिन नोट करना भी कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर आप अपने अपलाइन को कॉल करो भी भाई मेरी जो प्रॉब्लम है इसको सुधारो, मैंने काम बढ़ाना है। मैं डेली 10 लोगों को वीडियो सेंड कर देता हूँ, बिलिंग तो एक भी नहीं हो रही, जबकि क्यूआर कोड 5 लोग ले रहे हैं। फिर वो आपको बताएगा भी आपकी बिलिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है। समझा बात? फिर आपकी बिलिंग होना स्टार्ट होगी। फिर सेल्फ लर्निंग, जो चीज आपको दिक्कत दे रही है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, हर एक प्रॉब्लम का इलाज है। इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपका काम नहीं बढ़ रहा है, आपके पास लीड नहीं है, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड हुई बात? और लास्ट बात, फालतू टाइम वेस्ट आपको पता होना चाहिए। आज आपने टाइम वेस्ट करा है भाई, आप लिखो भी हाँ करा है। समझे बात? ऐसा नहीं है भी 2 घंटे गप्पे मार के फिर बोलो भी काम नहीं चल रहा। आपके वहां पे नोट होगी, हाँ भाई आज मैंने टाइम वेस्ट करा, उसी 2 घंटे में मैं काम कर सकती थी, पर मैंने पड़ोसन से बातें करी, और वो बातें करके मिला क्या? कुछ नहीं। सेटिस्फेक्शन मैंने ना जहां पे आके देखा है, चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। कहते हैं ना बाहरली कंट्रियों में आपने देखा होगा, पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं होता। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, पड़ोसी को पड़ोसी की नहीं पता भी क्या नेम है, कौन रह रहा है। ये हमारे जो कनाडा अमेरिका गया, उन्होंने बताया हमें भी भाई हम उधर का कल्चर नहीं है, हमारे लोग ही हैं जो 4 5 इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, उनका कल्चर नहीं है। उनका काम तक मतलब है। तभी आपने देखा होगा उनके लोग ज्यादा सुखी हैं हमसे। उधर के लोग दिक्कत वाले ने, हमारे लोग परेशान है। हमारे लोग पता क्यों परेशान है? लोगों को देख के। 2 लेडीज इकट्ठी होंगी, तीसरी की चुगलियां स्टार्ट। 2 लोग इकट्ठे होंगे, तीसरी की बातें स्टार्ट। यही तो दिक्कत है। हमें मजा आता है, मैं सच में बता रहा हूँ, बातें करने में हमें मजा आता है, पर दिक्कत पता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, आप किसी इंसान के लिए नेगेटिव हो रहे हो। इस चीज का भी ध्यान रख लेना। कभी कभी वो इंसान आपके लिए बुरा नहीं होता, वो उस इंसान के लिए बुरा था, पर आपसे बातें करके तो आपके माइंड में भी उसके लिए नेगेटिव बातें आने लगी। हमें लगता है उसके साथ करेगा, हमें हमारे साथ नहीं होता भाई। हर एक इंसान हर एक के लिए अलग होता है, पर जब हम बातें करते हैं लोगों के सामने, हम बुरा सुनते हैं, तो हमें लगता है ये बुरे हैं। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप फालतू में यार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई यार आप बहुत गलत जगह पे हो। आपने देखा होगा गरीब लोगों के घर में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, देखा होगा आपने। सही है ना? क्यों भाई? दिक्कत ही ये है भी, उनके पास कोई काम नहीं है। अभी उसने 300 300 कमा के आया, 150 का पौआ ले लिया, दारू पी ली, अब उसके पास काम क्या बचा?
टेंशन उसके माइंड में। अभी वो बीवी को नहीं पीटेगा तो और क्या करेगा? अभी जिस मालिक के पास जाता है उससे तो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो नौकरी से निकाल देगा। बाहर लड़ाई करेगा तो वो भी मारेगा। तो एक ही बचा, या तो बच्चे पीट दो या बीवी पीट दो, बस। सही है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना भी, हमारे लोगों के पास जो इतने गरीब है उनके घर में लड़ाइयां इस की वजह से अभी उन लोगों के पास काम ही कुछ नहीं है। और जितना बंदा काम के अंदर बिजी है, आपने कभी देखा होगा त्योहारों में, कभी भी आप लो फील नहीं करते। त्योहारों पे हम सबसे ज्यादा काम करते हैं और हम खुश भी होते हैं, आपने देखा हो ना? सबसे ज्यादा काम होता है और हम खुश भी बहुत होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना भी, हम लोग है ही ऐसे, हम जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा हम खुश रहते हैं। पर जब हम ज्यादा फ्री रहते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोगों के घर में ऐसे भी होता है, बस मैं किसको बोलना नहीं चाहता भी, कईयों की घर में कई लोग फ्री बैठे होते हैं। आपने देखा होगा कईयों के घर में दो चार लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। किसको करेंगे? जो काम करता है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? अभी मैं नाम लूंगा, कईयों के हेडफोन नहीं लगे हुए है ना, घर में फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारे सार तुम्हें ये चीज सिखा रहे हो। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना भी, जितना लोग फ्री होंगे वो उतने ज्यादा घटिया हो। तो हमने फ्री नहीं रहना। अंडरस्टैंडेबल? और लास्ट में सेटिस्फेक्शन। आज जो तुमने काम करा, क्या उससे तुमने जो सुपरवाइजर करना है वो पूरा हो सकता है? तुमने पैसा लगाया 30,000 रुपया, तो आज जो तुमने काम करा, क्या उससे वो 30,000 रिकवर हो सकता है? क्या उससे तुम सुपरवाइजर बन सकते हो? क्या तुमने उससे पैसा कमा सकते हो? अगर तुम्हें लगा भी मैंने भाई 100 नंबरों पे कॉल करा, मैंने 5-6 बिलिंगे करवा ली, 10 बिलिंगे करवा ली, और तुम्हें लगता था भी तुम 5 बिलिंगे करवा लोगे और तुमने 7 करवाई, फिर तुम सेटिस्फेक्शन हो। पर जो मैं तुम्हें पता है भी तुम 10-15 बिलिंगे करवा सकते हो और तुमने 4 बिलिंगे ही करवा के रुक गए, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तुम गलत रास्ते पे हो। भगवान ने तुम्हारे हाथ में ब्रह्म शास्त्र दिया है और तुम उससे क्या कर रहे हो? उससे कान खुजा रहे हो। वो वाला काम है। फिर भगवान ने तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी दी थी ज्यादा काम करने की, तुमने क्या करा? तुमने कम करा। तो सेटिस्फेक्शन मत होना। 1-2 बिलिंग अगर तुमने इनविटेशन करी है 50 नंबरों पे, और तुम्हारी बिलिंग नहीं होती और तुम्हारी 2 होगी, तुम सेटिस्फेक्शन मानो भी, हाँ मैं हूं। फिर मैं अगले दिन 3 करवाऊंगा। पर अगर तुम 4-5 करवा सकते हो और तुमने एक ही करवाई और उसके बाद तुमने और कर, तुम सेटिस्फेक्शन नहीं हो। इस चीज का ध्यान रख। क्लियर है बात? जब अंदर से सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आने लगी, तब तुमने उस पर टिक मार का कर दिया। क्लियर है बात? अभी समझ में? इस और इस पेज को दीवार पे लगाना है। और किसी को लगता है ना भी सर मेरा घर गंदा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पहले दीवार पे है, ये देखो। ये जहां पे मैं सोता हूँ, मैंने पूरी पट्टियां चिपका रखी हैं जहां पे, है ना, क्योंकि जहां पे रखने से हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पे किन किन लोगों के नाम लिखे थे, जिनकी बिलिंग नहीं हो रही, जिनका कोई दिक्कत था, जैसे जहां पे प्रिया जी की बिलिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने स्पेशल जहां पे उनका नाम लिखा, जहां पे पड़ा हुआ ये पड़ा, आपके इसमें, जहां पे शायद आपको दिख रहा होगा ये पट्टी पे क्या लिखा था भी, बिलिंग नहीं हो रही, पूरा नाम लिख के वहां पे नाम लिखा भी भाई इसकी बिलिंग करवानी है। समझे बात? और अगले दिन इनसे बात करी, फिर इनको समझाया सारी चीजें, फिर इन्होंने कॉलिंग करी, इनकी प्रॉब्लम देखी, इनको सोल्यूशन दिया, इनकी बिलिंग। फिर और बंदे का नाम देखा भी इसका फॉलोअप सही नहीं है, इसका ये चीज नहीं है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको लगता है भी यार मेरे गांव वालों को अगर मैं कुछ चमकाऊंगी तो मेरे से पूछेंगे, तो जब कल को अकाउंट में पैसा आएगा वो तब भी पूछेंगे। समझे बात? तो भाई चपका के रखो, आपकी आंखों के सामने जब अच्छी चीजें रहेंगी, आपका काम रहेगा, तभी आप कर पाओगे। आप सोच के देखो, आपके घर में बर्तन है, जो जूठे बर्तन पड़े हैं खा पी के, आपकी नजरों के सामने ही नहीं है, कैसे धो दोगे? धोते कब है? जब हमें दिख रहा है कि वो जो किचन है उसमें जो छेंक है, उसके अंदर बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, तब हमारा दिल करता है उसको जाके धोने का। जब कपड़ों का घर में ढेर लग जाता है तब हम धोते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, जब सिस्टम की बातें आपके आंखों के सामने होगी तभी तो आप करोगे। समझे बात? तो ये पेज आपकी दीवार पे चिपका होना चाहिए। कल को या परसों जब भी मैं कोई वीडियो कॉल किसी को भी कर सकता हूँ, एनीवन, आप में से जितने लोग हैं, एक मिनट पहले तो मैं नाम नोट कर दूं सभी का। अब फोटो खींच रहा हूँ, अच्छे से अपना बैठ जाओ एक जगह, ठीक है? तो मैं कभी भी आपको कर सकता हूँ, तो एक चीज का ध्यान रख लेना, अभी नहीं अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ नाम के लिए वो कर रहे हैं। सही है? ताकि कल को मेरे को पता चल जाए। और सिंपल बात है, आप लोगों का हमने बढ़िया से काम भाई करवाना है। सही नाम, अरे सही। क्लियर है बात? तो इस चीज का आपने ध्यान रख लेना है भी भाई, हमने क्या करना है। हम्म, ऑप्शन में दो।
एक मिनट, मेरे को स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, जो भी, अंडरस्टैंड हुई बात। तो अभी अपने दीवारों पे ये चीजें चिपका लो, सिंपल बात है। और जब मीटिंग होती है ना, आपको टाइम का पता चलता है, तो सही टाइम पे ऐड हो जाएगा। अभी एक मेथड है यार, 2 बजे रेगुलर मीटिंग हुआ करेगी, सिंपल बात, क्लियर है बात। तो आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, चाहे 1 मिनट पहले लिंक आ जाए, पर आपके पास लिंक आ जाया करेगा। तो 2 बजे रेडी रहना है। अपनी अपलैंड, अपनी डाउनलैंड सभी को बता दो बढ़िया तरीके से, ओके जी। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और कुछ पूछना हो, है कोई बात?